संयुक्त और मिश्र तीन प्रकार के वाक्य बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र। ये आगे जब वाक्य चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा तब इसमें बताएगा, समझाया जाएगा, ठीक है ना। पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य हो वाक्य कहलाता है, ठीक है ना। पदों का क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, व्यवस्थित भी होना चाहिए, उसमें आकांक्षा भी होनी चाहिए, उसमें योग्यता भी होनी चाहिए, उसमें सन्निधि भी होनी चाहिए, उसका तात्पर्य भी होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। नहीं तो ये पद के आवश्यक तत्व है। वाक्य के आवश्यक मिटा देंगे। हम किसी पदों के समूह को देख करके ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये वाक्य, ये बात हमेशा ध्यान रखना। देखिए दो चीज बड़ी जरूरी होती है, हम इसको बताएंगे आप योग्यता वाला। इससे पहले एक चीज देखिए, वाक्य में दो चीजें होती हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। क्या होता है? उद्देश्य और विधेय, ठीक है। उद्देश्य और विधेय दो चीजें होती हैं। किसी भी वाक्य में ये दो चीजें अनिवार्य होती हैं, ठीक है, तभी वाक्य होता है। उसमें विधेय मुख्यांश होता है। विधेय क्या होता है? इसको लिखो, विधेय मुख्यांश होता है, उद्देश्य गौण होता है। इसको लिखते रहना। एक वाक्य में ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना। ये दो चीजें होती हैं। ऊपर लिखना कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। इस चीज को, जो ये चीज मैंने इंडिकेट किया, इस चीजों को कहते हैं घटक त्रयी। क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, क्रिया को हम क्या कहते हैं? घटक त्रयी। एक आदर्श वाक्य में, आदर्श और व्यवस्थित वाक्य में ये चीजें अनिवार्य होती हैं। आदर्श व्यवस्थित वाक्य में आदर्श और व्यवस्थित वाक्य में ये घटक त्रयी जरूरी होती है, ठीक है ना। घटक त्रयी क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, इस इन तीनों को हम क्या कहते हैं? घटक त्रयी। क्या कहते हैं? तीनों को घटक त्रयी कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, इसको देखिए। कोई भी वाक्य हो उसमें घटक त्रयी आवश्यक है, जिसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो, तब ये आदर्श वाक्य की संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? आदर्श वाक्य की, व्यवस्थित वाक्य की संरचना होती है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। राम करता है, पुस्तक कर्म है और ये क्रिया है। अब इसका कर्ता का विस्तार हम कर्ता से पहले करते हैं, इसका विस्तार इधर हम कर सकते हैं। उस कर्म का विस्तार कर्म से पहले, क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले। अब इसे हम कहेंगे, इसका विस्तार अगर हम करेंगे तो करेंगे दशरथ का पुत्र राम, ठीक है ना। रामायण की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता। देखो घटक त्रयी थी, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब इसका ये विस्तार हुआ है। क्या हुआ है? विस्तार। कर्ता का विस्तार हमेशा कहाँ होता है? कर्ता से पहले। उस कर्म का विस्तार कर्म से पहले, क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले। ये
इसका विस्तार है। इस तरह से हम वाक्य को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जरूरी है कि ये एक आदर्श वाक्य की संरचना, किसकी संरचना है? आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य की संरचना आई है जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया घटक त्रयी होनी आवश्यक है, ठीक है। अब